सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, सेकंड होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि हमारे राइट साइड का जो हमारा वेंट्रिकल होता है, राइट साइड के वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, और लंग्स में ब्लड सप्लाई होता है तो ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। और आर्टरी क्या करती है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन ये लंग्स में पल्मोनरी सर्कुलेशन के केस में जस्ट अपोजिट होता है मात्र। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। प्लस जब वापस लंग्स से ब्लड आता है जो कि ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब उसमें एब्जॉर्ब हो गई ब्लड में, अब वही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू आता है। और वेंस में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, पल्मोनरी वेंस क्या करती हैं, हमारे लेफ़्ट साइड के एट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ओपन करके, मतलब हमारा जो एट्रियम होता है एट्रियम को फिल करती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या क्या होता है कि ऑक्सीजन इन होती है और CO2 हमारी आउट होती है। ठीक है, और भी इसके कई सारे अगर टॉप पार्ट देखे जाएँ कि और क्या क्या होता है, तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती है ये लंग्स में पहुंचकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और दाएं वाले की बात करते हैं, जो हमारा राइट साइड का लंग्स है, तो राइट साइड के लंग्स में 3 लोब होते हैं ना। तो एक मतलब जो बड़ी वाली होती है जिसमें कि मीडियम एंड लोअर पार्ट में सप्लाई करती है, और एक जो पार्ट होता है वो हमेशा अपर पार्ट में सप्लाई करता है। ठीक है, इसके बाद जब हमारी ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज से आर्टेरियोल से सीधा आपको ये कैपिलरीज में ट्रांसफ़र होती हैं, ये कैपिलरीज बन जाती हैं। अब जो हमारा एल्वेलाई होता है और ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इनके बीच में हमारा गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन इन हो जाएगी और हमारी CO2 आउट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये। अब बात करते हैं कि जो हमारा 2 पल्मोनरी वेंस हैं, ठीक है, ये मतलब हर एक लंग्स से जब निकलती हैं बाहर तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है कि पल्मोनरी वेंस के थ्रू ये हमारे लेफ़्ट साइड के एट्रियम में जाता है। ठीक है, अब जब एट्रियम में ब्लड पहुंच जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक तरीके से। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन में एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचता है। ठीक है, जो वेंट्रिकल में पहुंच गया तो यहाँ से सीधा एओरेटिक वाल्व के थ्रू ये सीधा एओर्टा से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक, इस तरीके से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। अब बात करते हैं सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक एंड जनरल सर्कुलेशन में भी पहली बात हम देखते हैं कि एओर्टा के कई सारे पार्ट हो जाते हैं। ठीक, डायग्राम में अभी आगे भी समझ में आएगा। एक जो पार्ट होता है एओर्टा का, ठीक है, एओर्टा मिड लाइन से देखते हैं नीचे आ रहा है ये, तो ये होगा हमारा असेंडिंग, मतलब सॉरी यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, ये तो असेंडिंग हो गया, और यहाँ से फिर वापस नीचे आता है तो ये डिसेंडिंग पार्ट हो गया, और ये पूरी आर्च बन गई। तो आर्च ऑफ एओर्टा, देन असेंडिंग, देन डिसेंडिंग। उसके बाद इन्हीं में से निकल आती है कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है, या ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरीज। ठीक, अब और अगर इनको हम डिटेल में देखते हैं तो अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, एओर्टा, असेंडिंग, डिसेंडिंग, देन आपका आर्च ऑफ एओर्टा, देन ब्रैकियोसेफेलिक में भी 2 टाइप्स होते हैं जो कि स्टेनोक्लेविकुलर बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट है आपका राइट साइड का कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि डायग्राम में ये रही दिख रही है। ठीक, ये वाला पार्ट ये आर्टरीज का है। ठीक है, ये वाला और ये वाला पार्ट ये आर्टरी का है। ठीक है, और ये वेंस है हमारी। ठीक, देखिए सबक्लेवियन वेंस, ये आर्च ऑफ एओर्टा यहाँ से असेंडिंग हो गया, क्योंकि ये यहाँ से हार्ट में से अटैच होता है, ये ऊपर जाता है, और ये डिसेंडिंग पार्ट हो गया जो हार्ट के पीछे साइड से निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने सारे पार्ट होते हैं। जो आउटर कैरोटिड आर्टरीज होती है और इनर होती है। ठीक है, तो आउटर में क्या होता है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरीज होती है,
देन लिंगुअल आर्टरीज, देन ऑक्सीपिटल आर्टरीज, देन टेम्पोरल आर्टरीज, देन मैक्सिलरी आर्टरीज। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती है, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी हमारे आई में, ठीक है, देन एक्सकल के फ्रंटल पार्ट, देन नोज़ में, ठीक है, इनमें ब्लड की सप्लाई करती है मेन। अब जो मस्तिष्क में एक या ब्रेन में होता है सर्कल ऑफ विल्स। ठीक है, सर्कल ऑफ विल्स क्या होता है कि एक तरीके से 4 टाइप्स की जो आर्टरीज होती हैं, तो ये एक तरीके से इस तरीके से सप्लाई करती हैं कि पूरे ब्रेन में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन हो पाए, या पूरे ब्रेन में प्रॉपर ब्लड पहुंच पाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो 4 बड़ी आर्टरीज होती है, ठीक है, तो 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं और 2 वर्टेब्रल आर्टरीज होती हैं। ठीक, डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो सर्कल ऑफ विल्स में भी क्या होता है, जो वर्टेब्रल आर्टरीज होती हैं, ठीक है, ये सब क्लेवियन आर्टरीज की ही ब्रांच होती है। ठीक है, और ये जो मैग्नम फोरामेन होता है, एक तरीके से एक होल होता है। ठीक है, फोरामेन एक तरीके से एक होल होता है जहाँ से कोई ब्लड वेसल्स पास हो रही होती है। तो मैग्नम फोरामेन से होती हुई ये हमारे ब्रेन में या स्कल में प्रवेश करती है, इंटर करती है, एंड जो बेसलर आर्टरीज से ये जुड़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का एक तरीके से मैनेजमेंट होता है जहाँ पर कि एक तरीके से ब्रेन के एवरी पार्ट में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 2 हमारी वर्टेब्रल आर्टरीज हैं, ठीक है, और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं, इनसे दोनों से मिलकर बना होता है क्या, सर्कल ऑफ विल। ठीक है, अब सामने की ओर 2 अन्य सेरेब्रल आर्टरीज होती हैं जिसको बोलते हैं इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। ठीक है, और बैक साइड में वेस्लर आर्टरीज होती हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में एक बार दिखा देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, अब सुपरफिशियस टेम्पोरल पार्ट जो हो गया ना, यहाँ पर किस तरीके से आर्टरीज प्रेस कर रही हैं, मैक्सिला में भी किस तरीके से आर्टरीज सप्लाई कर रही हैं ब्लड को, ऑक्सीपिटल पार्ट में, देन इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, ये पार्ट है जो, देन कैरोटिड साइनस में भी देखिए किस तरीके से सप्लाई कर रही हैं, देन वर्टेब्रा में भी पूरे ब्लड वर्टेब्रा में सप्लाई होती है। उसके बाद एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, देन लिंगुअल, देन फेशियल। ठीक है, तो हर एक पार्ट में अलग अलग इनकी सप्लाई होती है। अभी डायग्राम हम लोग देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब वेनस रिटर्न है, मतलब कि आर्टरी से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो अंदर चला गया है, अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे वापस आएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी वेनस सप्लाई है। तो वेंस जो है, वेंस लेके आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो वेंस को भी हमको पता होना चाहिए कहाँ पर होता है। ठीक है, अभी जो एक ग्रे मैटर होता है या ड्यूरा मैटर जिसको बोलते हैं, देखो मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, सिर व ग्रीवा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरोटिड आर्टरी के थ्रू कलेक्ट होता है और कहाँ निकलता है, जुगुलर वेंस होती है, जुगुलर वेंस निकलती हैं जो कि स्टेर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल्स के नीचे होता है या फिर क्लेविकल बोन के पीछे होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉलर बोन। ठीक है, और ये आगे चलकर हमारी सब क्लेवियन आर्टरीज में मिल जाती है। ठीक है, और जो हमारी नेक होती है, नेक के सामने फ्रंट में शो होती है जुगुलर बोन्स जो होती है। ठीक है, इसमें अपना ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये इसमें सर्कुलेट करती है। ठीक है, अब देखिए ये जो ड्यूरामीटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट है ये। ठीक है, यहाँ पर ये कलेक्शन ऑफ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, देखिए जो हमारी ब्रेन्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ड्यूरामीटर की जो लेयर होती है, ठीक है, उनके बीच में हमारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, उनके द्वारा हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जिन्हें हम वेनस साइनस कहते हैं। ठीक है, और वेनस साइनस भी कई टाइप्स के होते हैं, 1 सुपीरियर सजाइटल साइनस, देन 1 इंफीरियर सजाइटल साइनस, देन 1 स्ट्रेट साइनस, देन 2 ट्रांसवर्स और लेटरल साइनस और 2 सिग्मॉइड साइनस। ठीक है, बात कर रहे हैं 1 सुपीरियर सजाइटल साइनस की। ठीक है, ये क्या होता है, जो मस्तिष्क का जो अपर पार्ट होता है जो ब्रेन का, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करता है, जो कि आगे चलकर राइट ट्रांसवर्स साइनस में खुलता है। ठीक है, और जो ट्रांसवर्स साइनस होते हैं,
दो होते हैं, ठीक है। अब जो वन इंफीरियर सैजिटल साइनस होता है, तो ये जो हमारे ब्रेन के जो इंटरनल पार्ट होते हैं, ठीक है, उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके स्ट्रेट साइनस में डालता है, ठीक है। अब स्ट्रेट साइनस वन होता है, एक ही होता है, ठीक है। अब जो स्ट्रेट साइनस होता है ये क्या कहता है, बैक साइड और जो डाउनवर्ड्स की तरफ मुड़कर एक तरीके से लेफ़्ट ट्रांसवर्स साइनस का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब लेफ़्ट ट्रांसवर्स, ठीक है, यहाँ पर हुआ राइट ट्रांसवर्स, ठीक है। ये दो जो टू ट्रांसवर्स हैं, ये इनका काम हो गया, ठीक है। और या फिर इसी को बोलते हैं लेटरल साइनस, ठीक है। ये क्या होते हैं कि ये ऐसे एरिया में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, जहाँ यह आगे की ओर मध्य भाग में एक खांचे का निर्माण कर सिग्मॉइड साइनस में ओपन होते हैं, ठीक है। अब टू सिग्मॉइड साइनस मिलकर टेम्पोरल बोन में ओपन होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ये इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, जो मिड में क्रेनियल फोसा में होता है ना, तो जो जुगुलर फोरामिना होता है जहाँ से जुगुलर वेन निकलती है, ठीक है, उस साइनस में आकर ये खुलती है और ये क्लेविकल के पीछे, जिसको कॉलर बोन बोलते हैं, और उसी के नीचे जब ये निकलती है तो उसका नाम हो जाता है सब क्लेवियन वेन, ठीक। और यही है एक जो अपर लिम्ब से एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ये ब्रैकियल सिफेलिक आर्टरी का उसका वेन आर्टरी का निर्माण करती है, ठीक है, वो सॉरी वेन्स का, ठीक। अब जो ब्रैकियोसेफेलिक जो हमारी आर्टरीज़ है, ठीक है, ये भी एक तरीके से बोथ साइड में से जुड़ी होती है, ठीक है, जो कि इंटरनल में जुगुलर वेन एंड सब क्लेवियन वेन्स के साथ मिलकर बनती है। और जो नीचे की ओर थोड़ा सा तिरछी हुई आती है, जो स्टेर्नम होता है, स्टेर्नम का जो फ्रंट पार्ट होता है मेनोविडियम जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके पीछे साइड में ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से मिलकर ये जो हमारी फ्रंट साइड की जो एरोटा होता है, ठीक है, असेंडिंग, तो उसका निर्माण करती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो जो आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं, नाम याद रखिएगा, जो टर्म है, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सब क्लेवियन आर्टरी है, ठीक है, जो अभी मैंने बताया कहाँ से निकलती है। देन ऑक्सिला क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी फिर ऑक्सिलरी आर्टरी होती है, और सब क्लेवियन आर्टरी है, ये किस तरीके से आगे ब्रैकियल आर्टरी, देन रेडियल आर्टरी, ठीक है, कार्पल्स मेटाकार्पल्स को भी प्रोवाइड कराती है ब्लड, ठीक है। अब ये नाम है आर्टरीज़ के, तो ये आर्टरीज़ के नाम हमको पता होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टेब्रल आर्टरी, ठीक है। ये अपर पार्ट में ब्रेन के लिए हो गई है। अब बात करते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, हार्ट, इंटरकोस्टल आर्टरीज, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज। तो ये टोटल नाम पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आने चाहिए। नाम में जो एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो नाम में हमको ये शो हो जाता है कि एक्चुअली ये आर्टरी है कहाँ पे, क्योंकि पार्ट का उसमें नाम भी इन्वॉल्व हो जाता है जिस पार्ट में वो होती है, ठीक है। जैसे कि इलियक है, इलियक बोन होती है ना, तो अब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, तो एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड की, जो आउटसाइड में इलियक में होती है वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी हो गई, ठीक है। इंटरनल इलियक आर्टरी, तो इस तरीके से हमको नाम पता होना चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि हाँ ये किस पार्ट की आर्टरी है, ये कहाँ पर सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये आर्टरी का है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ये वेंस का है, किस तरीके से वेंस जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लेके वापस हार्ट में जाएंगी, तो इनका भी नाम कौन कौन से होता है ना, जुगुलर वेन, ठीक है, एक्सटर्नल जुगुलर जो बाहर से दिखती हैं, और जो वेंस होती है मोस्टली हम बाहर से इनको पल्पेट कर सकते हैं। आर्टरी हमारी डीप होती हैं, ठीक है, लेकिन जो वेंस होती हैं ये सुपरफिशियलिस होती हैं, ठीक है। अब जो अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी जो भी मैंने बताया कि ये आर्टरी का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से, हाँ कुछ होती है सुपरफिशियलिस वेंस होती हैं, कुछ होती है डीप वेंस, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। डीप वेंस में हमारी पाल्मर मेटाकार्पल वेंस आती हैं, डीप पाल्मर वेनस आर्च आता है, अल्नर एंड रेडियल वेन आती है, ब्रैकियल वेन आती है, एक्सिलरी वेन आती है, सब क्लेवियन वेन आती है। और जो सुपरफिशियलिस में जो बाहर से दिख जाती हैं, सिफेलिक वेन, ठीक है, बेसिलिक वेन, मिडियल वेन एंड मिडिल क्यूबोइडल वेन, ठीक है, ये बाहर से दिखती है, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्टा जो होता है उसमें कौन कौन सी ब्रांच निकलती हैं, ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है, और इसोफेजियल आर्टरी,
जो कि इंटरकोस्टल आर्टरी में सप्लाई करती है। तो बस इनके नाम याद रखिए, एब्डोमिनल एरिया में भी कौन सी आर्टरी जाती है, कैसे कैसे जाती है, ठीक है, किडनी में, ओवरी, टेस्टिकल्स में, यहाँ से कौन सी ब्रांचेस निकलती है, ये सब इनके नाम आप देख लीजिएगा। नाम बहुत ज़रूरी है, एक बार कम से कम दिमाग में आ तो जाए। जैसे कि मानते हैं हम लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, ये आपके स्टमक को सप्लाई करती है, ठीक है। स्प्लेनिक आर्टरी जो कि पेनक्रियाज हुआ स्प्लीन को ब्लड प्रोवाइड कराती है। देन हिपैटिक आर्टरी जो कि हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, ड्यूडेनम, पेनक्रियाज को भी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि हमारे एओर्टा की जो एक कोलियक आर्टरी व रेनल आर्टरी के साथ इनके बीच में पाई जाती है, ठीक है, वो पूरा इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को भी ब्लड प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगर पोर्टल सर्कुलेशन की, ठीक है। तो पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये स्टमक के में से जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज ये एक तरीके से पाचन तंत्र में स्प्लीन व लीवर, पेनक्रियाज में से गुजरते हैं। ये सब जब चीज़ें जब सर्कुलेट होती हैं, इंटेस्टाइन में से निकलती हैं बाहर, या उसमें लीवर में से निकलती हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, और वही न्यूट्रिएंट्स लीवर में कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इस वजह से पोर्टल सर्कुलेशन में लीवर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो भी न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन होता है तो ये यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, और यहाँ से ये एब्जॉर्ब होकर सीधा कहाँ पहुँचता है, हमारे लीवर में, ठीक। अब पोर्टल वेन्स में भी बहुत सारी ये आर्टरीज से मिलकर बनती हैं, ठीक है। स्फेरिक वेन हो गई, सुपीरियर मेसेंटिक वेन हो गई, ठीक है, सिस्टिक वेन हो गई, इन्फीरियर मेसेंटिक वेन हो गई और गैस्ट्रिक वेन्स हो गई, ठीक है। ये हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं स्प्लेनिक वेन क्या है, एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्प्लीन व पेनक्रियाज व स्टमक में से कलेक्ट करती है, ठीक है। इस तरीके से इनके किस तरीके से काम होते हैं हर एक के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, और अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो मुझको एक बार कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और मैं वापस से मेरे जो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, उसका लिंक है, मैं आपको शेयर करूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पेल्विस एंड लोअर लिम्ब में किस किस तरीके से होता है, तो वी हैव टू ओनली रीड द नेम, ठीक है। कॉमन इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, अभी जो बात कर रहे थे, ठीक है। डीप आर्टरी ऑफ थाई, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी कौन सी है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स क्या है ना। ये सब चीज़ें बस एक बार नज़र मार लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है, उन्हीं की पूरी डिटेल। अब वेनस रिटर्न किस तरीके, जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर गया है तो उसको अब लौटने का भी रास्ता होना चाहिए, तो तब वेनस रिटर्न बोलते हैं। तो वेन्स में से वापस ब्लड आता है जो कि लेफ्ट एट्रियम में जाता है, ठीक है। अब डीप वेन और सुपरफिशियल वेन्स थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं पहले से भी, ठीक है। अब एक मेन इम्पॉर्टेंट बात आती है, एक मिनट, जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जो हमारा आर्टरी होता है, सॉरी एट्रियम होता है ना, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन से पहले जिसमें जितना उसमें अमाउंट होता है ब्लड, ठीक है, उस वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। या फिर जब कॉन्ट्रैक्शन करता है एट्रियम, ठीक है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है तो कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद वो कितना वॉल्यूम निकालता है, ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्शन में जितना वॉल्यूम निकालता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम करते हैं। इसका वॉल्यूम होता है 70 ml। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, इसको आप याद करिएगा, बहुत ज़रूरी है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा कार्डियक आउटपुट, ये कार्डियक वॉल्यूम, ठीक है। अब कार्डियक वॉल्यूम में क्या है कि एवरी मिनट में हार्ट के द्वारा कितना ब्लड आउट किया जाता है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट में क्या होता है कि जब भी जितना भी एक मिनट के अंदर हार्ट जितना ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। और इसमें जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, उसके हार्ट रेट को व स्ट्रोक वॉल्यूम को, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाके हमारा हार्ट कार्डियक आउटपुट समझ में आता है। ये फार्मूला है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट क्या चल रही है, ठीक है।
अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर में भी बहुत इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर में भी हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम बात करते हैं एट्रियम ब्लड प्रेशर को और जिसको बोलते हैं सिस्टमिक, वो क्या नाम है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये सिस्टमिक होता है, दूसरा होता है डायस्टोलिक, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा एट्रियम का जो प्रेशर होता है, एट्रियल जो मतलब एट्रियल ब्लड होता है, आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरी बहुत डीप में होती है। तो जो चीज़ डीप में होती है, तो जब डीप में होती है तो उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इधर से ही प्रेशर, इधर से ही प्रेशर, इधर से ही प्रेशर, ठीक है। तो हमेशा जो एट्रियल प्रेशर होता है उसका वॉल्यूम होता है, मतलब वो 120 mmHg या फिर 16 kPa होता है, ठीक है ना। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो ये सिस्टोलिक सिस्टमिक जो होता है, ये सिस्टोलिक 120 होता है mmHg, ठीक है, जो मरकरी होता है। और जो हमारा वेंट्रिकल्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब जो वेनस ब्लड होता है, तो वेनस जब उसमें वेनस में हमेशा प्रेशर कम होता है क्योंकि ऊपर ऊपर होती है, उनमें ज़्यादा मसल्स का मास भी नहीं है, ठीक है, प्लस हमारा बॉडी का लोड भी नहीं जा पा रहा है, तो इस वजह से इनमें प्रेशर कम होता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। तो इस वजह से इसका 80 mmHg होता है, जो इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के जो बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पल्स प्रेशर, ठीक है। अब जो हमारे ब्लड का प्रेशर है उसको किससे मापते हैं, तो उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बीपी इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं, उसको मेडिकल टर्म है स्फिग्नोमैनोमीटर, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पल्स। पल्स क्या होती है ना, ये पल्स, तो पल्स या नाड़ी जो हमारा लेफ़्ट साइड का एट्रियम होता है, उसके द्वारा जब 80 ml जो ब्लड है वो महाधमनी में धकेले जाने के दौरान धमनियों के फूलने व सिकुड़ने पर उत्पन्न संकुचन से प्रदर्शित की जाती है। यह सतही धमनियों पर निलय संकुचन के समय हाथ लगाकर महसूस की जाती है। सामान्यतः हृदय स्पंदन दर 60 to 80 मिनट होती है, ये 60 to 80 बीट्स पर मिनट होती हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी पल्स रेट को चेक किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट रेट वो पता होना, उसका रेट क्या है ये, प्लस इसमें कितना गैप होता है और इसका वॉल्यूम और इसका किस तरीके से स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड होती है। उसके बाद उसमें जो ब्लड है, ब्लड के जो प्रेशर होता है, ठीक है, उसमें जो एक तरीके से तनाव उत्पन्न होता है उसकी मात्रा कितनी है, ये सब चीज़ें इसी में ही स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर और पल्स में ही पता चल जाता है सब, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग पल्स रेट में किस तरीके से पता चलेगा कि हाँ मतलब किसी कोई बीमारी है तो पल्स रेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। तभी तो लोग पहले की नाड़ी देखकर ही बीमारियों का पता लगाते थे, ठीक है। तो अगर धमनियों की स्थिति जो सतही हो तो कम मात्रा में रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। हृदय किसी रोग अवस्था में हो तो पल्स कम होती है, ठीक है। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट बीट हमेशा लो होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, नब्ज के जो मतलब एक पार्ट्स होते हैं, पोजीशन कहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं। कैरोटिड आर्टरी को हम लोग जस्ट बैक ऑफ द हेड, ठीक है। देन ब्रेकियल आर्टरी को भी हम बिल्कुल एल्बो में चेक कर सकते हैं। रेडियल आर्टरी को हम लोग रिस्ट पे, अल्नर को भी हम रिस्ट पे देख सकते हैं, फीमोरल को हम लोग थाई पे, पॉप्लेटियल को मतलब नी के बैक साइड पॉप्लेटियल फोसा जो होता है, ठीक है। उसके बाद डोर्सल पेडिस, देन पोस्टीरियर टिबियलिस, इनको हम लोग अपने एंकल जॉइंट पे फील कर सकते हैं और ये बाहर से भी दिख जाती हैं, ठीक है।